जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक मोर नाम का दैत्य था जो भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के साथ उसका युद्ध होता रहा, लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु के हाथों से मारा नहीं गया। तब भगवान विष्णु एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। उसी समय वह दैत्य भी भगवान को ढूंढता ढूंढता उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर जाता है। और वहां पर उसने भगवान को जब शयन करते देखा तो सोचने लगा, क्यों ना इसी अवस्था में मैं भगवान का वध कर दूं। लेकिन जैसे ही वह दैत्य भगवान पर प्रहार करने के लिए आगे आता है, ठीक उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेजोमय देवी का प्राकट्य होता है और वह देवी अनेकों अस्त्र और शस्त्र धारण किए थी। वे देवी मूल दैत्य के साथ युद्ध करती हैं, उसे परास्त करती हैं, उसका वध कर देती हैं। दैत्य का वध होने के बाद जब भगवान श्री हरि अपनी निद्रा से जागते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि मूल दैत्य मर गया। आश्चर्यचकित होकर सोचने लगते हैं कि जिस दैत्य को मैं भी नहीं मार सका उसे किसने मारा। तब उनकी दृष्टि उन देवी पर पड़ती है तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। वे देवी और कोई नहीं बल्कि एकादशी माता थी। जिस दिन देवी प्रकट हुई उस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का 11वां दिन था, इसीलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन उपवास करेगा, एकादशी माता का पूजन करेगा, भगवान विष्णु का पूजन करेगा, उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। क्योंकि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कहीं कहीं पर 26 नवंबर और कहीं कहीं पर 27 नवंबर को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी व्रत किस दिन करना है ये जानने से पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। साल 2024 में एकादशी तिथि 25 नवंबर की रात में 1:01 पर प्रारंभ होगी और 26 नवंबर की रात में 3:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो यानी 26 नवंबर को सूर्योदय से लेकर एकादशी तिथि है, पूरे दिन तक एकादशी तिथि रहेगी और इसीलिए 26 नवंबर को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब अगर बात करें 27 नवंबर की, तो एकादशी तिथि 26 नवंबर की रात 3:47 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो ऐसे में द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत किया जाता है। 27 नवंबर को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब आप व्रत किस दिन करेंगे? देखिए, द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना शुभ होता है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो इसीलिए 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत करना ज्यादा शुभ रहेगा। अगर आप एक ही दिन की एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं तो 26 और 27 दोनों दिन की एकादशी का व्रत करें और 28 नवंबर को अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब जान लेते हैं पारण समय के बारे में। जो लोग केवल 26 नवंबर की एकादशी का व्रत करेंगे वो 27 नवंबर को अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। लेकिन पारण करने के समय ध्यान रखें, क्योंकि सुबह 10:30 बजे तक आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना है, क्योंकि व्रत पारण हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है और 10:30 बजे तक हरिवासर का समय है। 10:26 तक हरिवासर का समय है, तो इस समय तक तो व्रत का पारण आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसमें भी ध्यान रखें, बुधवार का दिन है, 12 बजे राहु काल लग जाएगा, तो 10:30 से 12 बजे के बीच में ही आप अपने व्रत का पारण करें। अब जो लोग केवल 27 नवंबर की एकादशी का व्रत करेंगे वो 28 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। 28 नवंबर को सुबह सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि तो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। जो लोग 26 और 27 दोनों दिन की एकादशी का व्रत करेंगे वे 26 नवंबर को भी व्रत करेंगे, 27 नवंबर को भी व्रत करेंगे और 28 नवंबर को सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले 26 को व्रत किया फिर 27 को पारण किया, 27 को व्रत किया तो फिर 28 को पारण किया। ऐसे नहीं करना है। 26 और 27 दोनों दिन का व्रत करना है और फिर 28 तारीख में अपने व्रत का पारण करना है। आशा करती हूँ आप सारी बात समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।